बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्य आज तक के इस मंच पर। यूं तो आपको और हमें आदत थी एक खुले मंच पर मुलाकात करने की, लेकिन कोरोना संक्रमण का दौर है और उम्मीदों पर पूरी दुनिया कायम है। तो नवंबर से पहले ही आज इस संक्रमण के दौर में आपको बहुत सारी उम्मीदें देने और देश भर में कोरोना के वो वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन पर इस वक्त लड़ रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। कोरोना के संक्रमण दौर में जो पहला नाम मनोरंजन के लिए दूरदर्शन के जहन में आया वो था रामायण। 1987 में रामायण का टेलीकास्ट हुआ। 33 साल के बाद जब इस दौर में एक बार फिर टेलीकास्ट हुआ तो रामायण ने एक बार फिर इतिहास रच दिया और दूरदर्शन ने खुद ये जानकारी दी कि 7.5 करोड़ रिकॉर्ड व्यूअर्स ने दूरदर्शन पर एक एपिसोड रामायण का देखा, जो कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट रहा। रामायण के उस दौर की कामयाबी, रामायण के इस दौर की कामयाबी उन कलाकारों के जहन में क्या है जिन्होंने मुख्य किरदार रामानंद सागर के इस धारावाहिक में निभाए। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामायण सीरियल में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी मौजूद हैं। हमारे साथ लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लाहिरी जी भी जुड़ गए हैं और बहुत जल्द हमारे साथ अरुण गोविल जी भी जुड़ने वाले हैं। दीपिका जी, सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि साहित्य आज तक के मंच पर आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी सुनील जी, देखिए जो वो दौर था, मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने हाल फिलहाल में तमाम आर्टिकल्स पढ़े जो कामयाबी को लेकर छप रहे थे, तो बड़ी दिलचस्प बात ये सामने आई। उस दौर में एक नेत्रहीन बच्चे की माँ ने टीवी छुआया अपने बच्चे को कि शायद उसकी आंखें वापस लौट आएंगी। जैसे ही अरुण गोविल सड़कों पर निकला करते थे तो लोग उनके पैर छूने के लिए आगे आ जाते थे। रामानंद सागर जी का दफ्तर चिट्ठियों से पट गया था। ये थी रामायण की कामयाबी 1987 में टेलीकास्ट के बाद, लेकिन वही कामयाबी दोबारा साल 2020 में दिखाई दी। आप तक जब ये रिएक्शंस पहुंचे, ये खबरें पहुंचने लगी एक बार फिर से, जब रामायण का ये पूरा कामयाबी का दौर शुरू हुआ, किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको इस बार मिले और आपके लिए इस कामयाबी के मतलब क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्स तो उस समय भी मिले थे, इस समय तो डेफिनेटली क्या है, उस समय चिट्ठी पत्री से मिलते थे तो थोड़ा टाइम लगता था आने में। अभी सोशल मीडिया है तो आपका यहाँ पे एपिसोड पूरा टेलीकास्ट भी नहीं होता और इमीडिएटली कमेंट आ जाता है उसको लेके। और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स रहे हैं, बहुत इंकरेजिंग कमेंट्स रहे हैं। बहुत मतलब है कि उस समय क्या है कि पहले शायद 87 का पीरियड जो था, आज से तकरीबन 30-33 साल पहले का पीरियड था। तो उस समय की जो जनरेशन और आज की जनरेशन में फर्क ये हो गया है कि आज की जनरेशन ने उसको बहुत वार्मली, बहुत ओपनली और परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा है कि एक्टरों ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। उस समय में भी भगवान की और श्रद्धा की नजर से देखा होगा। इस समय श्रद्धा तो थी पर उसके साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी थी कि प्रैक्टिकल कितने थे लोग कि रामायण को देख के लग रहा था उन्हें कि भाई ये एक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये बिलीवेबल परफॉर्मेंसेस हैं। और जो रिएक्शन थे वो बहुत पॉजिटिव थे, बहुत इंकरेजिंग थे। और क्योंकि माहौल इस तरह का था, बहुत डिप्रेसिंग माहौल है जिस समय कोरोना की जो सिचुएशन है उसमें क्या आप न्यूज सुनते हैं यहाँ पे इतने लोग कोरोना से मतलब है कि इफेक्टेड हो गए हैं या इतने लोग मर गए हैं, पूरी दुनिया में, पूरा दुनिया लॉकडाउन में है। तो थोड़ा सा मतलब है कि मॉर्बिड सा एटमॉस्फेयर था। तो ये एक तरह की एक होप है, ये चिंगारी है जिसने दुनिया को, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में एटलीस्ट इंडियंस को होप दी है। और कहते हैं ना कि जब भी बुरा वक्त आता है तो भगवान को याद किया जाता है, और इस वक्त में भगवान को याद करवा के दूरदर्शन के माध्यम से मेरे ख्याल से बहुत सी पॉजिटिविटी आई है लोगों के अंदर, बहुत सी स्ट्रेंथ आई है लोगों के अंदर, और इसीलिए लोगों ने देखा और इसीलिए रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। दैट्स व्हाट आई थिंक। जी दीपिका जी, जब दोबारा से सीरियल टेलीकास्ट हुआ उस दौरान आपने भी घर पर बैठकर पूरा सीरियल फिर से देखा क्या? पूरा तो मैंने नहीं देखा है, बीच बीच में काफी पीसेस मैंने देखे हैं, पर अदरवाइज मैं रामायण तो यूट्यूब पे भी है तो आई कीप वॉचिंग इट, देखने का लाभ मिलता है मुझे। अच्छा, आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि आज के दौर में जब लोगों के पास मोबाइल्स उनके हाथ में है, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट है और इंटरनेट पर अलग अलग तरह के कंटेंट ऑलरेडी वेब सीरीज से जैसे लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, रामायण को लोग एक बार फिर से उसी शिद्दत के साथ देखेंगे? मुझे पूरा भरोसा था कि रामायण, हमारा जो रामायण है वो लोग डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन सरप्राइज फैक्टर मुझे ये लगा कि आज की जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उन लोगों ने बहुत प्यार दिया, उन्होंने देखा, उन्होंने इस बात को समझा, रामायण को समझा।
तो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। लेकिन ये मुझे डेफिनेटली पूरा विश्वास था दैट रामायण को उतना ही प्यार मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है इस बार लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। मतलब जो पीढ़ी थी जो देख चुकी थी ड्यूरिंग द 87 रेन, वो लोगों ने तो डेफिनेटली देखी वापस रामायण, लेकिन द न्यू जनरेशन ऑल्सो सॉ। तो आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंकरेजिंग। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं इन दिनों महसूस कर रही थी सुनील जी, क्योंकि मैंने देखा कि आप इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और आपने रामायण जब टेलीकास्ट उसका शुरू हुआ तो आपने अलग अलग किस्से, अलग अलग सीन्स को लेकर भी कहने शुरू किए और ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प तरीके का संवाद आज की ऑडियंस के साथ था आपका। मैं देख रही थी आपने एक किस्से का जिक्र किया कि कैसे जब लक्ष्मण और भरत को गले मिलना है तो जो कान की बाली थी भरत की वो लक्ष्मण के बालों में फंस रही थी। भरत की शत्रुघ्न जी, आप बताइए ना वो किस्सा। क्या हुआ कि जब डेफिनेटली बहुत इमोशनल सीन था, सागर साहब ने जो हमें एक्सप्लेन किया था उसके हिसाब से, तो उसमें क्या है कि ठीक है राम जी के तो पाँव छुएंगे पर हम उम्र भाई हैं और बहुत प्यार है आपस में, तो वो गले मिलने वाला सीन था। तो जैसे ही गले मिलते थे और जैसे ही वापस निकल रहे थे तो मेरे बाल लंबे थे और मतलब कि जो वनवासी विग थी वो उनके कान की जो बूंदी में अटक जाती थी। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 2-3 बार अटक गई। तो फिर सीन ऑब्वियसली जब अटक जाती है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है और इतना इमोशनल में एक हंसी सी छूट जाती थी। तो फिर सागर साहब ने डिसाइड किया कि भाई चलो उस तरह की जब दिख ही नहीं रहा उस साइड में सीन, कैमरा दूसरी साइड है, तो मैं कान की बूंदी निकाल देता हूँ। कान की बूंदी निकाल के फिर इजीली शॉट हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने वो शॉट किए थे। ऐसे कई इंसिडेंट हैं जब कभी मालूम चला किसी का ये मतलब माला फंस जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, ये बहुत होता रहता था। तो उसमें कभी कभी अभी जैसे इसी सीन के पहले का निषाद राज का और भरत का सीन था जिसमें निषाद राज और भरत गले मिलते हैं। तो उस समय मैं आई हैपन टू बी, क्योंकि वहीं पे सामने ही हो रही थी शूटिंग, तो मैं वहीं पे था, खड़ा हुआ पे देख रहा था कि कैसे हो रही है शूटिंग। तो उस समय मैंने देखा कि वो निषाद राज को भाला रख के फिर गले मिलना चाहिए था, भला उन्होंने मिलने के बदले वो खड़ा का खड़ा भाला छोड़ दिया उन्होंने। तो भरत के ऊपर ऐसा आता रहा। तो उसमें अगर आप शॉर्ट भी नोटिस करेंगे तो दिखेगा कि भरत थोड़े से मतलब कि इम्बैलेंस हुए पर उन्होंने संभाल लिया था शॉट और वो कंप्लीट हुआ है शॉट। तो ये इंसिडेंट्स हुए, वैसे फनी इंसिडेंट्स हैं, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है पब्लिक का। और एक्चुअली क्या है, ये लोगों की काफी डिमांड थी इस चीज को लेके कि आई शुड टेल देम कि शूटिंग के पीछे, और लकीली मुझे बहुत सी घटनाएं याद हैं, क्योंकि क्या है कि जब शूटिंग की थी, जब टेलीकास्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक अगेन एंड अगेन लोग पूछते रहे और शूटिंग कैसे होती थी, क्या होता था, क्या मस्ती होती थी, क्या मजा, वो चीजें याद है। और अब क्या होता है कि जब मैं एपिसोड देखता हूँ तो मेरे को फट से याद आ जाती है कि हाँ यार ऐसा कुछ हुआ था। एंड दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन द ऑडियंस एंड आई बिलीव ऑडियंस आर एंजॉयिंग दैट।